ललन सिंह से पूछना चाहते हैं कहाँ गया नानी वाला घी पूरी। हमको ये कभी नहीं लगता था कि हम हार जाएंगे। आनंद सिंह को यहाँ से हराना मुश्किल है। अब मोदी जी खुद आकर यहाँ नॉमिनेशन करें तब कुछ बात बने। अब कमल जाके पूछेगा कि कमल के जीत हुआ। लालटेन यहाँ है, लालटेन छोटे सरकार नाम है। वो जनता को इतना प्यार और विश्वास और विकास दिए हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ आरोही सिंह। बिहार में उपचुनाव चल रहा था 3 दिसंबर को, जिसको लेकर चुनाव का मतदान हुआ और आज उसकी वोटिंग की पूरी गिनती हो गई। बता दें कि अभी मैं मौजूद हूं राजद के अनंत सिंह जो हैं, बाहुबली जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें छोटे सरकार कहा जाता है, उनके आवास पे मौजूद हूँ। और अभी आप मेरे पीछे जो भीड़ देख पा रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो जीत जो है वो राजद की तरफ से मोकामा में जीत जो है वो सुनिश्चित कर दी गई है। और गोपालगंज में भी काफ़ी अच्छा खासा बीजेपी को जो है वो राजद की तरफ से टक्कर मिली। लेकिन अभी हमारे साथ बहुत लोग हैं, चलिए आइए उनके कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि किस तरह की उनकी तैयारी रही और किस तरह से जो जीत जो है वो सुनिश्चित की गई थी। जीत जो है वो तय कर दी गई है। जीत तय कर दी गई है राजद की। तय हो गया, तय हो गया, उसमें कहना नहीं है। अब कमल जाके पूछेगा कि कमल के जीत हुआ। लालटेन यहाँ है, लालटेन छोटे सरकार नाम है। जनता से प्रेम है, परिवार अपना है, समझ गए। कोई उठा नहीं सकता है। अब विधायक कहनों ने मौका में होगा, विधायक होगा नीलम देवी गोपालगंज में। लेकिन आप लोगों को भारी टक्कर देखने को मिल रहा है। गोपालगंज के हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ के हम अपना कह रहे हैं कि यहाँ है नीलम देवी। हमारे साथ अभी राजद के कार्यकर्ता है। मोकामा में ऑलमोस्ट जीत जो है वो तय कर दी गई है। यहाँ पे पटाखे भी फूट चुके हैं और अभी हमारे साथ राजद के कार्यकर्ता ही हैं, उनसे बात करते हैं। जीत जो है वो सुनिश्चित ऑलमोस्ट तय कर दी गई थी। वो तो नामांकन जिस दिन हम लोग किए थे ना, उसी दिन हम लोग जीत तय कर चुके थे। हाँ, उसी दिन जीत मेरा जनता तय। छोटे सरकार बने रहे, छोटे सरकार बने रहे। वो जनता को इतना प्यार और विश्वास और विकास दिए हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। तब तो अनंतमय है गोपालगंज में। लेकिन राजद को भारी टक्कर मिल रहा है कुसुम देवी से। वो भी आरजेडी जीत जाएगा। मेरा कैंडिडेट है, पक्का है, पक्का है, पक्का है। वहाँ जी अब मोकामा में आप लोग ऑलमोस्ट जीत गए, तो क्या कुछ करने वाले आप लोग वहाँ पे? वहाँ पर विकास होगा, वहाँ स्मार्ट सिटी दिया जाएगा। हाँ, सरकार से हम लोग करेंगे, प्रयास कीजिए वहाँ स्मार्ट सिटी बने और भी विकास हो। और भी किस तरह की तैयारी थी जीत को लेकर? जीत तो हम लोग जिस दिन नॉमिनेशन कराए उसी दिन सुनिश्चित कर लिए थे। बस औपचारिकता बाकी था, कानून का जो होना था। और क्या कुछ तैयारी रहा आप लोग? हाँ, वो तो जश्न मनाया जा रहा है, दीपावली चल रहा है। फिर आएंगे उधर से तो होली होगा, होली चलेगा। अभी होली बाकी है। हाँ, होली अभी बाकी है, होली कुछ देर के बाद होगा। किस तरह की तैयारी थी मोकामा में इस बार? ये मोकामा में तो सभी कार्यकर्ता और भी जितने बड़े बड़े नेता लोग थे सब मेहनत किए मोकामा क्षेत्र में। और हम पहले से कन्फर्म थे कि हमारी जीत निश्चित है। हमको ये कभी नहीं लगता था कि हम हार जाएंगे। टक्कर जोरदार मिला। टक्कर जोरदार, ये टक्कर कहाँ, ये तो उनके सारे स्टार प्रचारक आए, उसके बाद भी 23,000 वोट से नीलम देवी जीत गए हैं। तो आनंद सिंह को यहाँ से हराना मुश्किल है। अब मोदी जी खुद आकर यहाँ नॉमिनेशन करें तब कुछ बात बने। मोदी जी को भी यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। मोदी जी को सीधा टक्कर। हाँ, मोदी जी को सीधा टक्कर दे। हाँ, मोदी जी को सीधा टक्कर देंगे अनंत सिंह। उससे नीचे में कोई भी छोटा मोटा नेता यहाँ से नहीं लड़े, वही बढ़िया है मोकामा से। और भी हमारे साथ कुछ लोग। किस तरह की तैयारी है? जबरदस्त तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है। हम लोग जीत पहले से ही जीते हुए थे। कुछ उन लोग को कार्यकर्ता जो था ना, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे कुछ, उनको बता दिए थे कि हम जीत रहे हैं। तो उन लोग का आदत है पहले से जश्न मनाना, उन लोग का आदत है। हम लोग बाद में जश्न मनाते हैं और जीत सुनिश्चित। देख नहीं रहे कि पहले से मिठाई है। किस तरह की तैयारी है? मोकामा नहीं, पहले पटना के सर्टिफिकेट लाने की तैयारी है। उसके बाद मोकामा विधानसभा में मैडम पूरे लोग से हाथ जोड़ने के लिए जाएंगे। हाँ, आगे पूछिए। सुनिश्चित जीत जो है वो तय कर दिया। आप लोग कितना खुश है? आप बहुत खुश है। डांस देखिए, एक खुशी का अंत नहीं। डांस देख लिए ना। ये जो खुशी हुई है, इतनी बड़ी खुशी है जिसको कहा नहीं, जितना भी कम कहा जाएगा उसे कम होगा।
एक खुशी का माहौल आज वो माहौल है जो मतलब कभी सोचा नहीं जा सकता था। जहाँ इसका अंत होता है, इसको कहाँ तक इसको कहा जाएगा वो कम होगा। पिछले बार भी जीत ऑलमोस्ट तय हो गई थी, इस बार भी जीत गए। जी, क्या नाम है सर आपका? पिछले बार पिछले बार भी जीत गए और इस बार भी जीत गए। हाँ, पिछले बार जीते हैं, इसलिए इस सीट मेरा था, इसलिए फिर इस बार हमने अपने सीट को बरकरार रखा। इसलिए सीट पर तो हम लोग है हैं, इस सीट मेरा है। बहुत से राजद के जो कार्यकर्ता हैं मोकामा के, अभी मैं जिनसे बातचीत हुई थी, वो सीधा टक्कर मोदी जी को दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी का तो चुनौती तो है ही है। जब तक मतलब ये जो आओ तो गठबंधन, उसके बाद नीतीश के साथ तो और चुनौती भरा हुआ है। पूरा बिहार में चुनौती भरा हुआ है उनका। अब उनका बिहार में कोई कला चलने वाला नहीं है, और देश में भी कला को हम लोग 2024 में इनका जो इन मशीनरी पर पूरा कब्जा जो करवाया करने वाले हैं जी। 2024 में बीजेपी को 2024 में तो करीब इनकी, अरे 24 में बनारस में लड़ेंगे मोदी के खिलाफ हम नॉमिनेशन करेंगे। के कार्यकर्ता जो खुशी के मारे, कुछ लोग ऐसे जो झूम भी रहे हैं, आपने देखा अभी। और लोगों का कह रहा है कि मोकामा में इस बार उनकी जीत तय थी और वो इस बार भी जीते हैं। नीलम देवी 23,000 वोट से जीती हैं, जो है वो हो चुकी है 23,000 वोट से। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सब जनता का आशीर्वाद छोटे सरकार के हमेशा साथ रहा है, इसका रिजल्ट है। मोकामा में आप लोगों को लेकिन जोरदार, बहुत ज़्यादा जोर शोर से प्रचार भी किए और तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे प्रचार प्रसार के लिए। जी जी जी, जनता हमेशा खड़ा मिल रहा है, आगे भी छोटे सरकार के सब साथ जनता साथ है। 24 घंटा छोटे सरकार उस जनता के लिए खड़ा रहते हैं। जो काम किए हैं छोटे सरकार अपने क्षेत्र में, जो जनता के दिल में अपना घर बना है, उसका रिजल्ट दिया है हमेशा जनता। इनका कहना था कि छोटे सरकार जो है वो पिछली बार भी जिससे जीते थे, इस बार भी उसी तरह से जीत हासिल की है, क्योंकि जोर शोर से जिस तरह से प्रचार प्रसार जो देखने को हमें मिला था, तेजस्वी यादव भी वहाँ पे पहुँचे थे और काफ़ी ज़ोर शोर से उनकी जो तैयारी की गई थी, जिसको लेकर आज 23,000 वोट से नीलम देवी जो है वो जीत हासिल कर चुकी हैं। और मेरे पीछे जिस तरह से आप तस्वीरों देख पा रहे होंगे, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर ज़ोर शोर से तैयारी चल रही थी और खाने पीने के इंतज़ाम के साथ साथ यहाँ पर पटाखे भी फोड़े गए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहे मघी आवाज़।